आज हूँ मैं देवरिया में। और देवरिया में जैसा कि आप जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को पिछले वर्ष कहीं ना कहीं 4.5 महीना लगभग होने वाला है, यहाँ एक देवरिया नरसंहार कांड हुआ था। वो आपको जानकारी है, लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से ये तमाम खबरें जो है आप तक पहुँचाता था और अभी भी पहुँचा रहा हूँ, उसको मैं कवरेज करने आया हूँ। लेकिन आज 4.5 महीने बाद उसमें 2 लोग पिता पुत्र आरोपित थे और वो जेल में थे। और जेल में पिता पुत्र होने के बाद एक पिता की मृत्यु हो जाती है। और मैं आज उसी घर पे हूँ जिनकी जेल में मौत हुई है। अमरनाथ तिवारी जी हैं, ये आर्मी से रिटायरमेंट भी हैं और जो है राष्ट्रपति से सम्मानित भी हैं। तो क्या कुछ मामला रहा, मैं उनके बेटे हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि क्या कुछ मामला रहा और किस तरीके से जो है उनकी जेल में मौत हुई। आप जो है वीडियो में बने रहिए। क्या मामला है और कैसे जो है जेल में क्या हो गया था उनके साथ? जेल में हम एक दिन पहले गए थे मिलने। जी। तो पापा की तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन ये डॉक्टर साहब लोग कह रहे थे कि यहाँ के डॉक्टर जो जेल के डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि यहाँ दवा चल रही है और हम लोग को वहाँ से भेजने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेजने के लिए उनको कह रहे थे, लेकिन वो लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, वहीं अपनी दवा चला रहे थे। और अगले दिन शनिवार को डेट था वहाँ पे बेल के लिए, तो मैं गया हुआ था। डेट से मैं वापस आ रहा था, शाम को 7:30 बजे वापस आ रहा था घर पे। तब तक फ़ोन आया कि आपके पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँच जाइए। फोन किसका आया था? जेल से आया था, जेल से किसी ने किया था, अब ये नहीं मालूम है किसने किया था। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज पर वहाँ से निकल रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो तो डेथ हो गई है पापा की। फिर हम लोग वहाँ से डेथ हो गई है तो इन लोगों ने क्या किया था, बॉडी तुरंत पैक वैक करके तुरंत मर्चरी हाउस भेज दिया। हमने कहा कि घर से माता जी को बुला लें तो दिखा देंगे, लेकिन इन लोगों ने हमको देखने भी नहीं दिया। वहाँ से तुरंत वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया मर्चरी हाउस। अगले दिन हम लोग गए वहाँ, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उनका बॉडी वॉडी मिला हम लोग को, उसके बाद हम लोग उनका दाह संस्कार किए। अब इसमें उन लोगों ने क्या दवा की क्या नहीं किया, हमने भैया से पूछा, भैया भी वहीं जेल में थे। तो भैया से पूछा तो भैया कह रहे हैं कि एक दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई, खांसी वगैरह आया, तो हम डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत नहीं न ख़राब है, चलो हम दवा दे दे रहे हैं। उन्होंने पैरासीटामॉल और कम्प्लाम और एक कोई एंटीबायोटिक दे के उनको भेज दिया। तो भैया चले आए। अगले दिन उनकी फिर जब एकदम तबीयत सीरियस हो गई तब ये लोग हॉस्पिटल भेजे उनको। हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर साहब से बात किया तो डॉक्टर साहब कहे तो हमारे पास तो बॉडी लेके आए थे, और ये जेल प्रशासन कहा कि नहीं हमारे यहाँ से हमने भेज दिया था इनको समय पे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी असमंजस में है। डॉक्टर कह रहा है कि हमारे यहाँ डेड बॉडी आई थी और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को पता नहीं है कि आखिर, कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर डॉक्टर के यहाँ कैसे गए थे वो। नहीं, एन के पांडे थे वहाँ इमरजेंसी में हाँ। डॉक्टर। वो बोल रहे हैं कि बेटा हमारे यहाँ तो बॉडी ही आई थी, हमारे यहाँ बॉडी आई थी, 21वीं हालत में वहाँ से लेके आए हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ बॉडी ही आई थी। सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है इस मामले में। आपके पिताजी और भाई पवन जी और उनके पिताजी दोनों लोग एक ही बैरिक में, हमें जहाँ तक जानकारी है कि जी, एक ही बैरिक में एक रहते थे। एक ही बैरिक में रहते थे। तो कहीं ना कहीं आपसे जो है कभी मिलना हुआ कि नहीं, पिताजी से और भाई से आपका? नहीं, पापा से मैं हमेशा जाता था, मिलता रहता था, हम्म। पापा भैया दोनों लोग से हमेशा जाता था, हम्म। मिलता रहता था। हम्म। तो उनकी तबीयत चूँकि पहले से ख़राब चल रही थी, क्या दिक्कत थी पहले से? पहले से उनको शुगर बीपी, हम्म। हाई शुगर था, हाई हम्म। बीपी था, उनको हर्निया की भी शिकायत थी। हम्म। लेकिन ये डॉक्टर लोग ऐसे टाल मटोल कर रहे थे, तो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज ले गए तो वहाँ कह रहे हैं कि खांसने से वो पता नहीं चल रहा है, वो खसवा के चेक करा रहे थे। और जबकि हमारे पास कमांड हॉस्पिटल की बहुत सारी रिपोर्टें हैं, हम्म। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, एक्सरे है और सारी रिपोर्टें हैं, जितनी दवा चली हैं दवा की पर्चियाँ हैं।
तो उस पे तो कोई इसमें जो है अभी आज 10 गात्र था, आज खौरा जिसको बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं आज जो है पुलिस हिरासत में आपके भैया जो है पवन जी जो है आए थे। क्योंकि हम लोग भी मौके पे मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिसके कस्टडी में थे, जो पुलिस अधिकारी आया था लेके, वो जो है मना कर दिया कि नहीं, इनसे मैं बात नहीं करने देंगे, कोई ऊपर से आदेश नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनसे हमारी पवन जी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि बात करने के लिए उत्सुक थे कि नहीं हम बात करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं उनके ये भाई हैं, तो ये भाई से जो है अपना जो भी शेयर हुआ है, वो जितना भी बातें हैं वो इनको शेयर की हैं, वो ये बताएंगे। आपके भैया आए थे, अभी मिल के गए हैं, परिवार से मिले हैं, सारे लोगों से मिले हैं, तो अभी आपसे क्या कहे हैं, वो क्या क्या मामला हो सकता था, किसकी लापरवाही है और किसके वजह से ऐसा हुआ है? देखिए उस दिन की डॉक्टर साहब की पूरी लापरवाही है। डॉक्टर साहब वहाँ पे देख लेते तो शायद मेरे पापा की जो हालत हुई वो नहीं हुई होती। अब वो डॉक्टर साहब वहाँ पे देखे नहीं, और चूँकि वहाँ पे डॉक्टर भी कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, वो इसी तरह के डॉक्टर हैं। और इस प्रकरण में लगभग 26-27 लोगों को नामजद किया गया था। उसी में एक और लोग भी हैं, उनका भी ऐसे ही हाल हुआ है, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं, उनका भी कोई इसमें वो नहीं है। वो कहाँ के हैं? वो अभयपुर टोले के हैं। अच्छा, अभयपुर। तो उनको भी दिक्कत है? उनको भी ऐसे ही कुछ दिक्कत है, उनकी भी दवा नहीं हो पा रही है। तो आपका आपका क्या मतलब है कहने का, कि जैसे प्रशासन है, वो जो बीमारी है चाहे दिक्कत है, तो कैदियों की जो है सुचारू रूप से जो है इलाज नहीं करा पा रही है? बिल्कुल, जेल में कोई दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। दवा की अगर सही व्यवस्था होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। और खाने पीने की व्यवस्था का भी बात किए थे पिताजी आपके, कि नहीं खाने पीने में क्या किस तरीके की चीज़ दी जाती है, चाहे उस तरीके से खाने पीने के वजह से कमजोरी अच्छे तरीके से न मिल रहा हो, तो उसके वजह से ऐसा कुछ? नहीं, खाने पीने पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ हमको वो नहीं किया था। वो हमेशा यही कहते थे हम ठीक हैं, यहाँ पे ठीक है। बस ये डॉक्टर वाला इशू है, हमको डॉक्टर मतलब वहाँ पे कुछ वो हेल्प नहीं कर रहे थे। वैसे भी इन लोगों को फर्जी में ही फंसाया गया था। उसमें ऐसे भी लोग फंसाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है 1.5 साल पहले। जो 1.5 साल से दुबई में हैं, उनका भी नाम दिया गया कि वो भी हमारे घर मारने आए थे। जो लोग कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनका भी नाम आया है कि वो लोग भी मारने आए थे। और जो कि हमारे पापा का रूटीन था रोज़ का टहलने का, पापा आर्मी से रिटायर्ड, रोज़ एक्सरसाइज उनका करना था। 5 बजे वो घर से निकल जाते थे। एक दिन और एक बात और जानना चाहूँगा, कि जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन जो ये घटना घटी थी, तो उस दिन आपके पिताजी और पवन आपके भाई उस दिन कहाँ थे ये लोग? भैया हमारे जो थे वो यहीं देवरिया में ही सेल टैक्स वगैरह का काम भी करते थे, और वो अपना पढ़ाई वगैरह भी करते थे साथ साथ में। और पापा जो आर्मी से रिटायर थे, तो वो भी घर ही पे रहते थे और अपना खेती बाड़ी ये सब देखते थे। उस दिन घटना के दिन कहाँ थे? घटना के दिन पापा जैसे रोज़ का रूटीन है उनका 5 बजे का, वो 5 बजे यहाँ से घर से निकल जाते थे। वो यहीं मानस इंटर कॉलेज है, वहाँ पे फील्ड है, वहाँ पे टहलने जाते थे। ऐसे टहलते हुए फतेहपुर चौराहे से होते हुए वो घर आते थे, बैठते लोगों से मिलते हुए। उस दिन भी पापा ऐसे ही निकले थे, जबकि गांव के ही 2-4 लोगों ने उनको देखा था। सुभाष लाल श्रीवास्तव थे, सुभाष लाल श्रीवास्तव उधर से कहीं से आ रहे थे हाइडिल की तरफ से। तो वो मिले, पापा से पूछे कि गांव में कोई घटना हुई है, आपको पता है? तो पापा कहे हमको तो नहीं पता है। बस इतनी बात कह के श्रीवास्तव जी वहाँ से निकल लिए। फिर एक बड़े बाबू हैं गुलौथा के, मानस इंटर कॉलेज पे बड़े बाबू थे वो पहले, वो आए तो उन्होंने उनको बताया और वो साथ में लेके पापा को घर पे आए। तब ये लोग घर पे आए, तब तक सारी घटना हो चुकी थी। तो ये लोग पुलिस वगैरह रिकवरी वगैरह जो भी कर रहे थे लोग, तो ये लोग गए पीछे से।